Hi student, let's read the question and question says that frequency f, time period t, energy of nth orbit En, radius of nth orbit Rn, atomic number Z, orbital number n। तो यहाँ पे हमारे पास दिया कॉलम 1 और कॉलम 2। कॉलम 1 में दिया फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, एनर्जी 1/Rn और इधर दिया हुआ n क्यूब जेड स्क्वायर 1/n स्क्वायर और z। तो हमें यहाँ पे कॉलम मैच करना है, कौन सा कॉलम यहाँ पे सही है और कौन सा कॉलम यहाँ पे गलत है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं सबसे पहले की कंसेप्ट की, की कंसेप्ट आपके पास क्या है। तो की कंसेप्ट अगर हम देखें, की कंसेप्ट हमारे पास क्या बनता है, दिस इज डेरिवेशन या फार्मूला ऑफ डिफरेंट टर्म्स, फार्मूला ऑफ डिफरेंट टर्म्स according to बोहर्स थ्योरी। फार्मूला ऑफ डिफरेंट टर्म अकॉर्डिंग टू यहाँ पे आपके पास आ जाएगा दैट इज योर बोहर्स थ्योरी। बोहर्स थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या फार्मूला जो है यहाँ पे हमारे पास बनता है। तो देखिए पहले हमारे पास है यहाँ पे फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड। तो फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। पहले हम निकाल देते हैं टाइम पीरियड क्या होता है। तो टाइम पीरियड क्या है, ये हमारे पास है कि रिवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। तो आप इसको पूछते हैं रेवोल्यूशन मेड बाई एन इलेक्ट्रॉन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। तो ये क्या आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा दैट इज सर्कमफ्रेंस अपॉन वेलोसिटी। तो सर्कमफ्रेंस क्या होता है 2 पाई, यहाँ पे आ जाएगा Rn और वेलोसिटी क्या हो जाएगा Vn। 2 पाई तो कांस्टेंट, Rn क्या होता है n स्क्वायर ए नॉट वाई, यहाँ से क्या आ जाएगा दैट इज योर z और Vn क्या होता है V1 इंटू z डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा यहाँ से n। देखिए इसको करेंगे बनेगा n स्क्वायर ए नॉट वाई क्या बनेगा जहाँ से z आ जाएगा। इधर आपके पास क्या बन जाएगा, यहाँ पे आएगा n और इधर आपके पास आ जाएगा दैट इज n ऊपर चला गया v1 इंटू जेड। तो v1 भी कांस्टेंट है, a नॉट भी कांस्टेंट है, तो ये आ जाएगा दैट इज n स्क्वायर ओवर यहाँ पे n क्यूब क्योंकि ये n क्यूब है ओवर क्या जाएगा दैट इज योर z स्क्वायर। इसका मतलब जो फ्रीक्वेंसी है वो n क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब फ्रीक्वेंसी a जो है, फ्रीक्वेंसी आपके पास क्या रहेगी इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब a क्या जाएगा दैट इज t। अब ये है टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है दैट इज योर n के। तो देखिए ये थोड़ा सा हम चेंज करते हैं यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे टाइम पीरियड पूछा गया है। तो ये क्या आ जाएगा, इसको आप देखें ये आपके पास बन जाएगा, यहाँ पे आप देखिए ये आपके पास आ जाता है कि जो टाइम पीरियड है ये क्या होगा, ये यहाँ से n क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब टाइम पीरियड के साथ क्या जाएगा दैट इज योर p और फ्रीक्वेंसी जो होता है दैट इज 1/t होता है। तो इसका मतलब ये इसका उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा z स्क्वायर अपॉन n क्यूब। तो इसका मतलब ये z स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो फ्रीक्वेंसी जो है ये आ जाएगा दैट इज योर p और एनर्जी जो है nth इलेक्ट्रॉन का ये आप जानते हैं दिस इज -13.6 ओवर n स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो En यहाँ से क्या जाएगा दैट इज दिस वैल्यू। ओके अब रेडियस की बात करते हैं, Rn होता है n स्क्वायर बाई ए नॉट इंटू जेड, जेड के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है जेड के। तो इसका मतलब 1/Rn कर दूं यहाँ पे, 1/Rn यहाँ पे कर दिया जाएगा। तो ये आपके पास क्या जाएगा z ऊपर चला जाएगा और n स्क्वायर अपॉन ए नॉट ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इसका मतलब फोर्थ वाले का आ जाएगा s। सो आई होप दिस विल क्लैरिफाई योर डाउट। थैंक यू।